दुर्ग से जहां भिलाई के प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी। दोनों एक दूसरे को पति पत्नी बताकर ठहरे थे लॉन्च में। वहीं सेक्टर 11 खुर्सीपार भिलाई के थे दोनों निवासी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दुर्ग से खबर, जहां भिलाई के प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी। वहीं दोनों एक दूसरे को पति पत्नी बताकर लॉन्च में ठहरे थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। सेक्टर 11 खुर्सीपार भिलाई के थे दोनों निवासी। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में लग गई है और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है पुलिस ने और स्थानीय लोगों से भी तमाम जानकारी हासिल कर रही है पुलिस। दोनों ने आत्महत्या क्यों की इसका अभी पता नहीं चल पाया है। राजधानी भोपाल के परिवहन कार्यालय में हुए घोटाले का खुलासा हुआ है। दरअसल 2018 में बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफी के लिए संभल योजना अभियान चलाया गया था, जिसमें भोपाल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का एक कारनामा सामने आया है। हितग्राहियों को संभल योजना में शामिल करने के लिए अधिकृत की गई, लेकिन 30 बसों में से लगभग 23 बस का मध्य प्रदेश में पंजीयन हुआ ही नहीं और उन बसों के नंबर के आधार पर बगैर टूर और ट्रेवल द्वारा बिल लगातार लाखों का भुगतान करवा लिया गया है। इस घोटाले में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। वहीं इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता क्यूयू पठान ने आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र जैन से खास बातचीत की। आज हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र कुमार जैन जी, जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं। भोपाल आरटीओ में हुए घोटाले को लेकर आज उनसे विशेष चर्चा करेंगे। जी, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने जो बस अधिग्रहण घोटाला हुआ उस संबंध में आपके सामने कुछ तथ्य रख रहा हूं। प्रताप सिंह यादव जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने आरटीआई के तहत कुछ जानकारी निकाली है। क्योंकि वो उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनके लिगामेंट्स क्रैक हो गए, इसलिए मैं ये वाइड आपके समक्ष दे रहा हूँ, ये खुलासा आपके सामने कर रहा हूँ। सरकारी कार्यक्रमों के लिए बसों का अधिग्रहण कलेक्टर ने अपने आदेश जारी करके किया था और वो वाहनें आरटीओ भोपाल के माध्यम से या परिवहन कार्यालय भोपाल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी। एक संबल योजना में 11/7/2018 को वाहनें लगी थी, जिनमें बिजली के बिल माफ होने थे, जिनमें हितग्राहियों को लाने ले जाने के लिए बसों का अधिग्रहण आरटीओ भोपाल के माध्यम से किया गया था। जब वो उन बिलों के भुगतान की कॉपी हमारे समक्ष आई तो बघेल टूर एंड ट्रेवल्स के संचालिका श्रीमती एस सिंह द्वारा जो भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किए गए उसमें बहुत अनियमितताएं पाई गई हैं तथा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। उसमें यह देखने में आया है कि जिन वाहनों को दर्शाकर उन्होंने पेमेंट के लिए बिल प्रस्तुत किए तथा भुगतान प्राप्त किया, उनमें से 21 गाड़ियां आज तक पंजीकृत ही नहीं हुई हैं। ना तो वो भोपाल आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत है, ना मध्य प्रदेश के किसी आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत है, जिस संबंध में हमने आरटीओ भोपाल से निवेदन कर उन वाहनों के संबंध में जानकारी मांगी थी। तो आरटीओ भोपाल ने अपने पत्र जारी कर ये जानकारी दी कि ये वाहन आज तक पंजीकृत नहीं है। ये बिल उन्होंने 23/7/2018 को भुगतान हेतु ट्रैवलिंग एजेंसी ने प्रस्तुत किया था तथा ये कार्यक्रम 11/7/2018 को हुआ था। इतने लंबे समय के बाद भी वो गाड़ियां पंजीकृत नहीं पाई गई। इस बिल में उल्लेखित 21 गाड़ियों में ये अनियमितता सामने आई है। उनमें से इन 21 के अलावा एक और गाड़ी जो सामने आई है वो कमिश्नर नगर निगम के नाम से पंजीकृत है तथा एक गाड़ी कार्यक्रम के 3 महीने बाद पंजीकृत हुई है। इस तरह 30 गाड़ी के बिल में 23 गाड़ियों का भुगतान गलत ढंग से कूट रचित बिल प्रस्तुत करके बगैर टूर एंड ट्रेवल्स की संचालिका श्रीमती एस सिंह द्वारा प्राप्त किया गया। आरटीओ को ये पता था ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसलिए आरटीओ बार बार इस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं आपके सामने ये खुलासा करना चाहूंगा कि कलेक्टर भोपाल द्वारा अधिग्रहण के पत्र जारी किए गए जो कि केवल ब्लैंक थे, जो परिवहन कार्यालय अधिकारियों को उपलब्ध करा दिए गए। परिवहन कार्यालय भोपाल के अधिकारियों ने कुछ ट्रैवलिंग एजेंसियों से कांटेक्ट किया। चूंकि आरटीओ द्वारा ट्रैवलिंग एजेंसियों को से संपर्क करके उनको काम दिया गया, इसलिए आरटीओ कार्यालय की जिम्मेदारी थी कि वो जिन ट्रैवलिंग एजेंसियों को काम दें वो साफ हो, ईमानदार। खबर छतरपुर से है, जहां महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कविता पांडे जिला पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि महंगाई के कारण प्रदेश और देश के किसानों सहित आम जनता की स्थिति खराब हो गई है। वहीं मोदी सरकार बनने के पूर्व जनता को गुमराह किया गया और कहा गया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के वादे करके जनता को गुमराह किया गया है। देश, भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानी के कारण ही हमारे देश की उन्नत अर्थव्यवस्था रहती है। 27% डीजल का इस्तेमाल किसान करते हैं। जब इतना महंगा वो डीजल लगाएंगे तो उनकी जब खेती महंगी हो जाएगी, पहले से ही किसान की रीढ़ टूटी हुई है, तो अर्थव्यवस्था की क्या गति होगी। किसान आज भूखों मरने की स्थिति में है, उसके पास पैसा नहीं बचा है। जब डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो परिवहन महंगा होता है। परिवहन महंगा होने के कारण हर किराना, चाहे वो गल्ला हो, अनाज हो, वस्तुएं हो, सब कुछ महंगा से महंगा होता चला जाता है। खबर मुरैना के केलारस थाना क्षेत्र से है, जहां करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर की मौत करंट लगने से हुई। वहीं परिजनों ने शव को रखकर केलारस अस्पताल के सामने जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल बिजली विभाग की मनमानी और बिजली कटौती को लेकर आज बिजली विभाग के जिला कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए कमलेश्वर पटेल बहरी रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं। बैठक के दौरान आंदोलन करने और सरकार को जगाने की रणनीति पर चर्चा भी की गई। उससे ज्यादा चिंता है अपना की उससे ज्यादा चिंता है अपना की सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई
कि जिन गांवों में बिजली का बिल बाकी है, जिसने जमा भी कर दिया है उसका भी कनेक्शन कट गया है, और जो नहीं जमा किए वो तो कसूरवार है ही। तो गांव के गांव बिजली का डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? महीनों से ट्रांसफार्मर जले हैं, 2-2, 3-3 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे। गांव में अंधेरा है, बिजली का बिल बराबर आ रहा है। जहां करंट नहीं है वहां भी बिजली का बिल आ रहा है, जिनके घर में बिजली जली नहीं रही है। इस दिशा में बिजली विभाग के लोग काम करने को तैयार नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार काम करने को तैयार नहीं है। बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, और ऐसी स्थिति में इतना अमानवीय व्यवहार करना, ये हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए, हमारे सीधी सिंगरौली जिला के जनता के लिए ठीक नहीं है। रायपुर के रेड क्रॉस भवन में सांसद सुनील सोनी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में योजनाओं के 44 एजेंडों पर चर्चा और समीक्षा की गई। इसके साथ ही कई विकास कार्यों की गति बढ़ाने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया। बैठक के दौरान अमृत जल मिशन योजना, सड़क में गड्ढे, प्रधानमंत्री आवास जैसे मुद्दे छाए रहे। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों और विधायकों ने बारी बारी से योजनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जिन लोग जो मांग करेंगे, और जहाँ पे काम शिथिल है, गति कम है, या पहले से है उनका क्या होगा? तो जिनका पहले से कनेक्शन है उनको तो कनेक्शन देना नहीं है। जिन लोग का नया है, जिन लोग जो मांग करेंगे, और जहाँ पे काम शिथिल है, गति कम है, या जिनका पहले से है उनका क्या होगा? तो जिनका पहले से कनेक्शन है उनको तो कनेक्शन देना नहीं है। जिन लोग का नया है, जिन लोग जो मांग करेंगे, और जहाँ पे काम पूरे देश के अंदर में केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उसकी समीक्षा के लिए, उसकी निगरानी के लिए वो खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए सांसदों की अध्यक्षता में दिशा बैठक का प्रावधान किया है। उसी के अंतर्गत आज हमने बैठक ली है, और इसके अंदर में लगभग सभी विधायकगण आए, सभी जनप्रतिनिधिगण आए, और इसमें संपूर्ण योजनाओं के 44 एजेंडे थे। वो सभी विभागों की हमारे माध्यम से समीक्षा हुई है। सन के या पानी के जो काम हुए हैं, इसको लेकर हम सोमवार को एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें हम विपक्ष को भी बुलाएंगे, आदरणीय सभापति जी भी रहेंगे, और एक उस बैठक में हम जितने गड्ढे हुए उसको 15 दिन का हम समय देंगे, और यदि 15 दिन में वो ठीक नहीं करते हैं पूरे रायपुर को गड्ढों को, तो उनके ऊपर एक तो कार्रवाई भी करेंगे, दूसरा उनसे एक अच्छी राशि भी हम जमा करवाएंगे। बिलासपुर में बढ़ रही अपराधों पर चिंता जाहिर करते हुए थाना तोरवा क्षेत्र के बुधवारी बाजार और आसपास की सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के थाना पूर्वा प्रभारी परिवेश तिवारी ने पहल की, जिस पर बुधवारी व्यापारी संघ ने 15 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिनका लोकार्पण पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने किया। इस दौरान मास्क अभियान के तहत एसपी ने एक बुजुर्ग को अपने हाथों से मास्क भी पहनाया है। खबर सरगुजा से है, जहां सीतापुर के स्थानीय विधायक छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सीतापुर के शासकीय महाविद्यालय में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की कई मांगों को पूरा किया गया है, जिसमें महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ शासन से 2 करोड़ रुपए की पीजी कॉलेज बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्री अमरजीत भगत ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कि अपने राज्य में वैक्सीनेशन का काम स्वयं स्टेट गवर्नमेंट देखे
राज्य सरकारें देखे। मुख्यमंत्री जी के साहस को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे प्रदेश के एक एक नागरिकों का मैं वैक्सीनेशन कराने की नैतिक जवाबदारी लेता हूं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां जिले के मुला थाना परिसर में प्रदेश का पहला योग केंद्र बनाया गया है, जिसका शुभारंभ आज बिलासपुर रेंज के आईजी रतन लाल डांगी ने किया। आपको बता दें कि प्रदेश के किसी भी थाने में अभी तक योग का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन अब जिले के आदर्श थाना मुलमुला प्रदेश का पहला थाना होगा जिसे योग केंद्र बनाया गया है। इस योग केंद्र में बाहरी लोग भी योग कर सकेंगे। अर्पण भी किया है, चूँकि आप जानते हैं कि एक पुलिस कर्मियों के लिए स्पेशली और बाकी वैसे आम लोगों के लिए भी ध्यान का और योग का अभी कोरोना काल में एक जो महत्व सबको समझ में आया है उसका भी शुरुआत किया है। और साथ ही अब जो है पुलिस स्टेशन जो है उसके जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे, उनका किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो उसका भी करेंगे। साथ ही उनके कार्य प्रणाली वो किस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं और उनके रिकॉर्ड्स का भी चेक करेंगे। और कुछ हमारा जो पर्पज है सुधारात्मक पर्पज है कि किस तरह से हम काम में सुधार कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने स्टाफ को गाइड कर सकते हैं कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, और जिससे कि एक आम लोगों में और सभी लोगों में एक सकारात्मक मैसेज है। सूरजपुर केंद्र सरकार के द्वारा लगातार डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में सेवा दल ने विरोध प्रदर्शन किया है। सेवा दल के द्वारा अग्रसेन चौक के पास आम सभा का आयोजन करके केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं दामों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि लगातार केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा आम जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ता जा रहा है। वहीं आम सभा के बाद सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच पुतला को लेकर खींचतान भी हुई। वहीं उसके बाद तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। आज महंगाई के विरोध में जो डीजल, तेल, पेट्रोल, जो भी खाने का सारे चीज़ों, रसोई गैस से लेकर के सभी चीज़ में आज जो एक तारीख से आप देख लीजिएगा, आज के दिन से सभी महंगाई को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। उसी का विरोध के लिए आज हम लोगों ने केंद्र सरकार का विरोध किया। मोदी जी का पुरजोर विरोध हुआ है, क्योंकि आम नागरिक से लेकर के चाहे किसान हो, मजदूर हो, सभी लोग को इस महंगाई में संघर्ष करना पड़ रहा है। उनके जेब में मोदी जी ने डाका डाला है। और इस वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का एसिड लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें।
सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर धमतरी से है, जहां जिले का प्रभार मिलने के बाद पहली बार नगर आगमन पर प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया से मीडिया द्वारा राज्य में पूर्ण शराबबंदी को लेकर सवाल पूछा गया है, जिस पर प्रभारी मंत्री द्वारा राज्य में पूर्ण शराबबंदी के लिए गंगा जल हाथ में लेकर शपथ नहीं लेना और इस बात को भाजपा द्वारा बनाई गई बात कहा गया, जिस पर जिले के भाजपा महामंत्री कविंद्र जैन ने पलटवार करते हुए कहा कि गंगा जल हाथ में लेकर किए गए वादों से सरकार के जिम्मेदार मंत्री अब मुकरने लगे हैं। राज्य में ऐसी परिस्थितियां हैं कि यहां शराबबंदी नहीं की जा सकती, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता से ऐसा झूठा वादा क्यों किया। साथ ही प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया के बयान से क्षेत्र की जनता का विश्वास तार तार होना बताया है। आप लोग जानते हो, आदिवासी बहुल क्षेत्र में हम लोग आदिवासियों के देवी देवता में हम लोग तर्पण करते हैं, जानते हो कि नहीं? इसलिए आदिवासी लोगों के लिए वो जरूरी है। तो कैसे बंद करेंगे? आप लोग सरकार बंद भी कर देंगे तो बना के देवी देवता में अपने जो उन लोग चढ़ाते हैं वो तो चढ़ाएंगे ही ना। तो आप देखे थे क्या गंगा जल पकड़ के शराब के कसम का हुई थी? नहीं, कौन किया था? कौन किया था? खबरें आ रही है ऐसी। हम लोग तो नहीं पकड़े थे गंगा जल को। सुनिए, पत्र जो घोषणा पत्र में गंगा जल की कसम इसलिए खाए थे कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। खबर धमतरी से है, जहां निगम क्षेत्र में सरकारी अस्पताल के सामने निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स पर अवैध निर्माण को लेकर निगम प्रशासन ने 29 जून को तोड़फोड़ की, जिसकी कार्रवाई की गई थी। बता दें कि मामला रहवासी जमीन पर व्यावसायिक परिसर बनाने का सामने आया था। साथ ही 10 फीट और अतिक्रमण कर निर्माण किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माणकर्ता को पहले ही 5 बार निगम प्रशासन नोटिस जारी कर चुका था। बावजूद इसके निर्माणकर्ता अपनी जिद पर अड़ा रहा। अतिक्रमणकर्ता खुद कलेक्ट्रेट पहुंचकर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ खुद पर सैनिटाइजर छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश करने लगा, जिसे कलेक्ट्रेट में तैनात जवानों ने रोका और रुद्री पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर रुद्री पुलिस पहुंचकर अतिक्रमणकर्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये गोविंद गांधी करके है, ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धमतरी का रहने वाला है, जो कि दिनांक 29/6/2021 को कलेक्ट्रेट परिसर में आत्महत्या करने की बात कहते हुए कलेक्ट्रेट में जो सैनिटाइज़र लेके चला गया था, जिसे तत्काल रुद्री पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर समझाइश देने की कोशिश की जा रही थी। फिर भी वो युवक जो है मानने को तैयार नहीं हुआ, तो तत्काल जो है उसे गिरफ्तार किया गया। नगर पालिका निगम के द्वारा अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही थी, जो जिला अस्पताल के परिसर के समक्ष एक निर्माणाधीन भवन है, ज्ञान में नहीं थे, न तहसीलदार न अनुभागीय अधिकारी के, और हमारी साप्ताहिक समय सीमा बैठक चल रही थी। उसी बीच में अतिक्रमणकर्ता के परिवार के कोई एक व्यक्ति जिनका नाम गोपाल गांधी एक नवयुवक था, वो सैनिटाइजर अपने शरीर पर डाल करके कलेक्टर साहब के पास अनुरोध कर रहे थे कि या उस अतिक्रमण को रोका जाए, नहीं तो वो खुद को आत्मदाह कर लेंगे। खबर अनूपपुर जिले से है, जहां महिला थाना की शुरुआत की गई है। वहीं 1 जुलाई को अनूपपुर कलेक्टर सोनिया मीणा और अनूपपुर पुलिस अधीक्षक ML सोलंकी ने महिला थाने का फीता काटकर शुभारंभ किया। बता दें कि अनूपपुर जिले में इससे पहले महिला थाना न होने के कारण बहुत सारी असुविधा महिलाओं के सामने आती थी। महिला थाने की शुरुआत होने से निश्चित ही इसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलेगा।
खबर कबीरधाम से है, जहां लोहारा वन परिक्षेत्र की बड़ी लापरवाही आजकल देखने को मिल रही है। बता दें कि परिक्षेत्र अंतर्गत ऐसे कई पेड़ मिल जाएंगे जो अधिकारी की अनदेखी के चलते कट रहे हैं, वहीं कटते जा रहे हैं, जिसमें जंगल में सिकुड़न नजर आ रही है, जिसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्ण नींद में दिखाई दे रहे हैं। अगर समय के चलते विभाग कमर नहीं कसी तो पूरा जंगल साफ होने में देर नहीं लगेगी। खबर कोरिया से है, जहां मुखबिर से सूचना मिली कि टाटा सफारी सफेद रंग वाहन CG10 व्हीकल में अधिक मात्रा में अपने साथियों के साथ उड़ीसा राज्य से मादक पदार्थ गांजा लेकर बिक्री के लिए जा रहा था। वहीं पुलिस ने शंका के आधार पर वाहन वाले को धर दबोचा। वहीं वाहन की चेकिंग के दौरान वाहन के पीछे सीट के नीचे 13 पॉकेट में 67.4 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसकी कीमत करीब 7 लाख की होगी। पूछताछ करने पर मुख्य आरोपी महेंद्र सिंह ने बताया कि बेलेरो क्रमांक CG में भी उसके साथी गांजा लेकर कोरबी पसान मार्ग से पीछे आ रहे थे, जिसकी सूचना तत्काल थाना प्रभारी खड़गवा विजय सिंह को देने पर उन्होंने अपनी टीम के साथ पीडीडी में घेराबंदी की। में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम बनाया गया। एक टीम थाना प्रभारी चिरमिरी नसवरी सिंह के थी, एक टीम थाना प्रभारी खड़गवा विजय सिंह भोर में दोनों टीम के द्वारा एक भूगुटी घाटी में पकड़ाया गया टाटा सफारी, जिसमें करीब 67 किलो 400 ग्राम गांजा करीब 7 लाख रुपए का पकड़ा गया। साथ में एक सफारी गाड़ी पकड़ी गई। बांकी मोगरा मुख्य मार्ग की हालत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी ने क्षेत्रीय प्रबंधन SECL सुराक्षार को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर रोड का निर्माण कार्य चालू नहीं किया तो बांकी मोगरा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा। ये कार्यक्रम ये है कि विगत 2 वर्षों से बांकी मोगरा मेन माइन से लेकर के ऑफिसर क्लब तक मुख्य सड़क, जिसमें ये बांकी मोगरा का हृदय स्थल है ये, और ये पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इससे पहले भी हम लोग चक्का जाम किए थे, टेंडर हुआ, टेंडर SECL ने निरस्त कर दिया। गड्ढा एकदम चलने के लायक ही नहीं है, ना इसमें महापौर ध्यान दे रहे हैं, ना SECL ध्यान दे रहा है। कोंडागांव जिला मुख्यालय के सगरीपाल वार्ड में 1 साल पहले 6 लोगों का बारिश के कारण मकान गिरा था, जिसके बाद RI के साथ मिलकर पंचनामा तैयार किया गया था, फिर मुआवजा के तहसील में भेज दिया गया था। मगर अब 1 साल बीत गए हैं, मगर अब तक हितग्राहियों का मुआवजा नहीं मिल सका है और कई बार तहसीलदार से मुलाकात कर इस विषय को लेकर चर्चा की, पर उन्होंने बस आश्वासन ही दिया है। और 2020 में जो बारिश के समय में गरीबों का जो लगातार कंटिन्यू 4-5 दिन वर्षा हुआ था, उस कारण से ना दीवार उनका गिर गया था 6 लोगों का सगरीपाल वार्ड में। और मैंने उन हितग्राहियों का, जिनका दीवार गिरा था, उन हितग्राहियों का पंचनामा करके RI सर के साथ में मैंने दस्तावेज पूरा जमा करा। तहसीलदार साहब से इस साल जो 2021 में उनके पैसे की राशि के लिए 2-3 दिन गया और उन तहसीलदार साहब से को बताया कि मैंने इनका घर का पैसा मुआवजा मिल जाए तो
2021 में उनका घर पुनः बन जाएगा बोलते मैंने तहसीलदार साहब पास 2-3 बार गया। जैसे ही प्राकृतिक आपदा में एचआर के तहत जो भी मुआवजा की राशि दी जाती है तहसील कार्यालय से, तो उसमें कुछ लोगों का पूर्व में पिछले वर्ष का कुछ बचा हुआ था, पेंडिंग था, जिसको मेरे यहाँ ज्वाइन करने के बाद मैं तत्काल सभी में आदेश निकाल दिया हूँ। सभी हमारे नाजिर जो है वो बैठते हैं वहाँ चला जा चुका है। और इस वक्त जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर से खबर, जहां रामबन में भीषण सड़क हादसा। पीएम मोदी ने मृतकों के प्रति शोक जताया। हादसे में 5 लोगों की मौत, 5 लोग हुए घायल। रामबन में टक्कर के बाद खाई में जा गिरी गाड़ी। जम्मू कश्मीर से खबर, जहां रामबन में भीषण सड़क हादसा हो गया है, वहीं 5 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हैं। पीएम मोदी ने मृतकों के प्रति शोक भी व्यक्त किया है। बता दें कि हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हैं, 5 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर बलौदा बाजार से, जहां सीमेंट से भरे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार नवविवाहिता महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार की पहचान मंजू लहरे बताया गया है, जिसकी शादी 1 महीने पहले बगलौट में हुई थी। मृतका के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस वक्त दिल्ली से खबर आ रही है, जहां अब कोरोना की जो महामारी है वो अब रफ्तार कम पड़ती हुई नजर आ रही है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार पड़ी धीमी। भारत में 24 घंटों में कोरोना के 46,000 के पार। 24 घंटे में 853 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना से मौतों का आंकड़ा अब 4 लाख हुआ पार। दिल्ली से खबर, कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। भारत में 24 घंटों में कोरोना से 46,617, 24 घंटे में 853 लोगों ने गंवाई जान। बता दें कि कोरोना से मौतों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है, लेकिन अब रफ्तार जो है कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इससे जानना चाहेंगे, हमें जिस तरीके से अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्या पूरा देखने को मिल रहा है हालात अब? जी अमित, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? अमित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? किसी कारणों की वजह से अभी संपर्क हमारा मिल नहीं पाया है। बता दें कि 24 घंटे में 853 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कोरोना से मौतों का आंकड़ा जो है अब 4 लाख के पार पहुंच गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है वो अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। भारत में 24 घंटों में कोरोना के 46,617 मामले हैं, तो वहीं 24 घंटों की बात करें तो 853 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना से मौतों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंचा है, लेकिन अब कोरोना की रफ्तार पहले की संख्या में, पहले के आंकड़ों में अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है।
गया जिला अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र का रहा है, जहां 80 और 90 के दशक से लेकर 2005 तक गांव-गांव में हथियारबंद नक्सलियों का जत्था रात और दिन के उजाले में भी घुमा करता था। ऐसे में बोधगया की संस्था पीपुल फर्स्ट संस्था ने इन इलाकों में शिक्षा का अलख जगाने के साथ साथ लोगों को समाज के मुख्य धारा से में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें से आज कई बच्चे ताइवान, जापान, अमेरिका सहित विदेशों में जॉब कर रहे हैं, तो वहीं कई सेना और पुलिस की नौकरी भी कर रहे हैं। वहीं एक नक्सली नेता के बेटे आज खुद जीविका में रोजगार पाकर दूसरों को रोजगार बांटने में जुटा हुआ है। डोभी प्रमुख के ओरमा गांव के निवासी पंकज कुमार जीविका में CRPEP में पद पर कार्यरत है। मैम दिल्ली से खबर आ रही है, दिल्ली से खबर, जहां तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम, मरीजों पर कोवैक्सीन 77.8% असरदार। भारत बायोटेक ने अंतिम विश्लेषण किया समाप्त। लक्षण वाले कोविड-19 मरीजों के खिलाफ प्रभावकारिता। दिल्ली से खबर, जहां डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन 63.2% है। वहीं तीसरे चरण की बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मरीजों पर कोवैक्सीन 77.8% असरदार देखने को मिल रहा है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पूर्व DGME डॉक्टर VN त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब लक्षण देखने को मिल रहे हैं, कोविड-19 मरीजों के खिलाफ प्रभावकारिता देखने को मिल रही है और लगातार जो अब कोरोना वायरस के साथ साथ अब डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी कोवैक्सीन असरदार देखने को मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से अब डेल्टा वेरिएंट भी सामने आ रहा है। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सर? हमारा फोन लाइन से हमारा संपर्क टूट चुका है। बता दें कि मरीजों पर कोवैक्सीन 77.8% असरदार देखने को मिल रही है और लगातार वैक्सीनेशन को लेकर के जोरदार कहा जा रहा है, लोगों अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के ज़्यादा, और लोगों में जागरूक किया जा रहा है कि लोग वैक्सीनेशन लगवाएं जिससे हम कोरोना को मात दे सके। बता दें कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी कोवैक्सीन 65.2% कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र में इन दिनों दारू माफियों पर आफत आ गई है। सिकंदरा थाना प्रभारी सदाशिव कुमार साहा और ASI राजकिशोर पासवान के नेतृत्व में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें 4 दारू माफियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को छापेमारी में 58 लीटर
महुआ दारू बरामद हुई है। कल दिनांक 1 तारीख को संध्या 8 बजे राजकिशोर पासवान सोनी और उपेंद्र पासवान सोनी, ये दोनों गश्ती के क्रम में इनको सूचना दिया गया कि महादेव सिमरिया और सिकंदरा नवादा रोड में कुछ दारू का अवैध कारोबार की सूचना मिली, जिसके लोग गए हैं। और एक रंजीत कुमार मांझी पिता गंगू मांझी महादेव सिमरिया के, इनके घर से 4 लीटर की बोतल महुआ देसी शराब प्राप्त हुआ। उसके अलावा राजू चौधरी पिता स्वर्गीय किशन चौधरी, जिसके सिकंदरा नवादा, जिसके घर से 6 लीटर देसी महुआ। सहरसा पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के कचरा गांव वार्ड नंबर 11 स्थित एक घर में छापेमारी की गई। छापेमारी में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की है। हालांकि गिरफ्तार अपराधी का आपराधिक इतिहास अभी खंगाला जा रहा है। कल रात्रि में सौर बाजार थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली कि अमित शाह करके एक व्यक्ति है जो कि कचरा ग्राम का है, वो शराब और कॉरेक्स का धंधा कर रहा है। थानाध्यक्ष सौर बाजार के द्वारा वहां पे जब रेड की गई तो वहां से मौके पर अमित शाह को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 2 देसी मस्केट, 1 देसी पिस्टल, 3 गोलियां और करीब 2 लीटर कॉरेक्स बरामद हुआ है। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या? उसको खंगाला जा रहा है। क्या उम्मीद की जा सकती है? मिनी गन फैक्ट्री की चल तो नहीं रहती? हम लोगों को कुछ जो पूछताछ की गई है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं, तो हम लोग उस दिशा में कार्रवाई करेंगे। जो चेन है, जो लिंक है, कहाँ से आया है, इसका बैकवर्ड या फॉरवर्ड जो भी है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करेंगे। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर पंचायत अंतर्गत शुक्रवार की शाम में 4 बच्चियां बकरी चलाने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान एक बच्ची का पैर फिसल गया और वो चिमनी के पास के गड्ढे में जमे बारिश के पानी में डूबने लगी। यह देखकर अन्य तीनों सहेलियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बारी बारी से तीनों सहेलियां थी उसी गड्ढे में डूब गई, जिससे चारों की डूबने से मौत हो गई। और इस वक्त लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से खबर, राष्ट्रपति के दौरे की फोटो का किया इस्तेमाल। फोटो पर नकारात्मक ट्वीट करने पर हुआ मुकदमा। सोनी कपूर के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। वहीं धारा 153A, 153B और IT एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला। बताते कि श्रद्धा श्रीवास्तव ने दर्ज कराया मुकदमा। लखनऊ के आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज। राष्ट्रपति के कानपुर दौरे की तस्वीर का किया गया गलत इस्तेमाल। 28 जून को था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कानपुर दौरा, वहीं तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिस पर भी कार्रवाई की गई है। मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ से खबर, जहां फोटो पर नकारात्मक ट्वीट करने पर हुआ मुकदमा दर्ज। भारत की बात में फिलहाल इतना है। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।